बिहार में चमकी बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है। अकेले मुजफ्फरपुर में इस बुखार से अब तक 93 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पूरे बिहार में अब तक 105 लोगों की जान इस बुखार की वजह से जा चुकी है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मुजफ्फरपुर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से भी मिले, जहां उनके सामने एक बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने वहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पीड़ितों से मिलने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने मीडिया को संबोधित किया और कहा कि सरकार बीमारी से लड़ने के लिए हर संभव उपाय कर रही है, लेकिन मौतों का आंकड़ा थम नहीं रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। कुल 93 लोगों की मौत अब तक मुजफ्फरपुर में हो चुकी है इस बीमारी की वजह से, जिसको चमकी बुखार कहा जाता है, जापानी बुखार कहा जाता है, इंसेफेलाइटिस इसका मेडिकल टर्म है। इस बुखार की वजह से लगातार होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन जब पहुंचे थे तो क्या कहा उन्होंने, किस तरह से सरकार प्रयास कर रही है इस बीमारी को रोकने के लिए, चमकी बुखार को रोकने के लिए, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग आपको और आपके माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को और जो भी खासकर इस बीमारी से बच्चे और उनके माँ बाप प्रभावित हो रहे हैं, उनको भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भारत सरकार इस तकलीफ से जूझने के लिए और इस तकलीफ को एक प्रकार से गहराई से समाप्त करने के लिए जो कुछ भी संभव है वो सब कुछ हम करेंगे। तो ये रिसर्च सेंटर कुछ चीजों के लिए अभी हमने मंत्री जी से भी, जो मेरे दाईं तरफ बैठे हैं, और जो सेक्रेटरी साहब हैं और अस्पताल के लोगों से भी कमिटमेंट लिया है, और उसके लिए उनको 1 साल की टाइमलाइन दी है, और उस 1 साल की टाइमलाइन के अंदर भारत सरकार हर तरह का उनको सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली भी और टेक्निकली भी। तो एक तो कम से कम 2 ये स्टेट ऑफ द आर्ट हाई क्वालिटी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर, जो कि इस बीमारी के वास्तविक कॉज को नेशनल और इंटरनेशनल सभी स्टेक होल्डर्स के साथ जो रिसर्च के साथ जुड़े हैं, इंक्लूडिंग माई साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय, इसके ऊपर काम करेंगे। अभी जो बच्चे अस्पताल में अस्वस्थ हैं, उनके स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं, उसके लिए भगवान से प्रार्थना भी करता हूं। और जो बच्चे हमने कष्टदायक परिस्थितियों में खो दिए हैं, उन बच्चों के माता पिताओं के प्रति, उनके रिश्तेदारों के प्रति भी अपनी सरकार की ओर से और हमारे बिहार के सभी साथियों की ओर से अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करता हूं। शिवपूजन झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवपूजन, लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। अब मुजफ्फरपुर में 93 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पहले 79 लोग थे, 89 लोग, अब बढ़कर 93 पहुंच गई संख्या, और ये संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। दरअसल ये हर साल की यही कहानी, हर साल की तरीके से आंकड़े आते हैं, लेकिन इस वर्ष गर्मी काफी ज्यादा पड़ी है, काफी ह्यूमिडिटी है, और इस बात को इनके डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद किया है, इस वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। एक अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि कई प्राइवेट नर्सिंग होम में भी बहुत बच्चों का इलाज चल रहा था, कई डॉक्टरों के यहाँ इलाज चल रहा था, तो शायद यह आंकड़ा आने वाले दिनों में और भी चौंकाने वाला हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सरकार काफी देर से जागी है। इससे पहले एसकेएमसीएच की बात कर रहे हैं या दूसरे अस्पतालों की बात कर रहे हैं, वहां समुचित व्यवस्था नहीं थी मरीजों के इलाज के लिए। आज हर्षवर्धन ने इस बात का आश्वासन दिया है कि तकरीबन 1 साल में एक अलग इंटेंसिव केयर यूनिट बनाया जाएगा, 100 बेड वाला, जो इस बीमारी के लिए ही कैटर करेगा, इस बीमारी को ही कैटर करेगा। साथ ही एक रिसर्च सेंटर की बात अब की जा रही है। लेकिन दशकों से इस बीमारी से ये इलाका जूझ रहा है, अब तक किसी ने आखिर इसकी सोच क्यों नहीं ली, अब तक कोई रिसर्च सेंटर क्यों नहीं हुआ, और इसके ठोस कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इस नतीजे तक भी एक्सपर्ट क्यों न पहुंच पाए, ये एक बड़ा सवाल है। और शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से हर्षवर्धन को आज विरोध का भी सामना करना पड़ा, काले झंडे का सामना करना पड़ा, और उनके पूरे काफिले को रोक दिया गया। अभी शिवपूजन, अभी क्या स्थिति है? क्योंकि वहां जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या अस्पतालों में इतने पर्याप्त इंतजाम अभी हैं कि इतने मरीजों को एक साथ ट्रीट किया जा सके, और अब जो ये आंकड़ा है मौतों को और न बढ़े आने वाले दिनों में? देखिए, जो व्यवस्थाएं एसकेएमसीएच या दूसरे अस्पतालों में थी वो अपर्याप्त थी, और जब मंगल पांडे पहुंचते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, वो पहुंचते हैं, उसके बाद कुछ इंतजामों में इजाफा हुआ।
अपने दोस्तों को बता दें कि स्थिति इतनी बदतर है कि कई जगह पर एक ही काम नहीं कर रहा, क्योंकि गर्मी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है, ह्यूमिडिटी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। और जो बच्चे उनके अभिभावक हैं या उनके गार्जियन है वो पंखा झल रहे हैं, ऐसी भी तस्वीर सामने आई है कई अस्पतालों से, यानी कि पूरी लेजर व्यवस्था के अंदर बच्चों की मौत हो रही है। शिवपूजन, डॉक्टर हर्षवर्धन आए थे आज, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। अब क्या वो भरोसा दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि आगे कम से कम इस तरह से ना हो? देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य सरकार को पूरी तरह से आश्वस्त कराया इस बात से कि केंद्र पूरी तरह से राज्य सरकार के साथ है, हर संभव सहायता दी जाएगी, साथ ही रिसर्च सेंटर भी वहां पर खोला जाएगा जिसमें इस बात को पता लगाया जा सके कि इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है और इसकी रोकथाम आखिर कैसे की जा सकती है। साथ ही 100 बेड का एक इंटेंसिव केयर यूनिट की भी स्थापित करने की बात है, जिसे 1 साल में सुचारू रूप से चालू किए जाने की बात है। इन तमाम आश्वासन के बाद हर्षवर्धन वहां से निकले और अपने दर्शकों को यही बता दें तकरीबन 4 घंटे उन्होंने जो मरीज हैं जो अलग अलग अस्पतालों में हैं उनके परिजनों के साथ गुजारा, सबसे उसके लक्षणों को जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि आखिर किन कारणों से ये बीमारी होती है और इसके लक्षण क्या हैं। ठीक है शिवपूजन, आप जो हालात हैं वहां पर इस वक्त उस पर नजर बनाए रखिए, हम आगे आपसे फिर जुड़ेंगे। तो इस वक्त आपको बता दें कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। मुजफ्फरपुर में अब 93 लोगों की मौत हो चुकी है इस बुखार की वजह से, रहस्यमय बुखार की वजह से, जिसकी वजह अब तक पता नहीं लगा पाए डॉक्टर्स कि आखिरकार ये किन वजहों से हो रहा है और किन वजहों से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और बिहार में 105 लोगों ने जान गंवाई है अपनी इस बुखार के चलते।